नमस्कार दोस्तों, जब बर्बरीक 13 वर्ष के थे तब उन्होंने बड़े से बड़े दैत्यों का विध्वंस किया था। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हुआ बर्बरीक और परशुराम के बीच भयानक युद्ध। तो दोस्तों आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जब मैत्रेय ऋषि भोलेनाथ की अखंड तपस्या करने बैठे तभी वहाँ कुछ दैत्य उनकी तपस्या को भंग कर रहे थे। तभी उनकी माँ वहीं से पानी लेके जा रही होती है। जैसे वह देखती है कि मैत्रेय ऋषि आए हैं तो वह अपने बाज को अपने पुत्र बर्बरीक के पास मदद का संदेश भेजती है। तो वह बाज निकल जाता है बर्बरीक को ढूंढने। उस समय बर्बरीक भोलेनाथ की तपस्या पूर्ण कर लेते हैं। जैसे ही भोलेनाथ वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, भोलेनाथ कहते हैं वरदान मांगो बस। तो बर्बरीक कहते हैं कि मुझे बुराइयों का नष्ट करने वाला एक डंकार में धरती हिलाने वाला पिनाक धनुष चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं तथास्तु, और उसी समय भयंकर बिजली कड़कती है और पिनाक धनुष उत्पन्न होता है। और जैसे ही पिनाक धनुष बर्बरीक के पास आता है तो ऐसा लगता है मानो खुद शिव चल रहे हों बर्बरीक के साथ। वाह क्या बात है। बर्बरीक जैसे ही इस धनुष को धरती पर रखते हैं वैसे ही वहाँ धरती पर दरारें पड़ जाती हैं। और जैसे ही वह उनकी प्रत्यंचा खींचते हैं बड़ी जोर से ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे कोसों दूर जा रही सेना भी हिल जाती है। उसी समय उनकी माँ के द्वारा भेजा गया बाज वहाँ पहुँच जाता है और बर्बरीक उनके संदेश को पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि माँ को परेशान कर रहा है, मेरी माँ असहाय है। वैसे ही वह अपना धनुष छोड़कर बाज से भी तेज भागते हैं और वह कुछ ही क्षणों में माँ के पास पहुँच जाते हैं और सामने खड़े दैत्यों को देखते हैं जिनकी आंखों में खून सवार था। ऐसा लग रहा था कि वह दैत्य सारा लहू पी जाएंगे और हवा की तरह रूप लेकर बर्बरीक उन दैत्यों के सामने विशाल रूप लेकर खड़े हो जाते हैं। उनका विशाल रूप देखकर दैत्य घबरा जाते हैं और अदृश्य होने लगते हैं। उससे पहले बर्बरीक उनका गला पकड़ लेते हैं और उन्हें एक दूसरे से लड़ाकर उनका सर फोड़ देते हैं। कहते हैं मेरी माँ को दुविधा में डालने वालों का यही हश्र होता है। तभी उनकी माँ कहती है पुत्र, उन्होंने मेरा नहीं मैत्रेय ऋषि का तिरस्कार किया है। तो बर्बरीक कहते हैं मेरी भूल माफ़ करे माँ। तो बर्बरीक को वरदान में मिला धनुष वापस लाना था। तो वह वापस जा ही रहे होते हैं तो उनकी माँ कहती है पुत्र, जब तक मुनि का यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रुककर इनके यज्ञ में आने वाली बाधाओं का अकाल बनकर रोकना है। और वह वहाँ से चली जाती है। उसी के 2 दिन बाद 2 राक्षस आते हैं जो उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते हैं। तभी बर्बरीक एक को मौत के घाट उतार देते हैं और दूसरे को बहुत दूर उठाकर फेंक देते हैं। ऐसे 10 दिन समाप्त होते हैं। तो बहुत दूर से एक बाण उस ऋषि की तरफ आता है। तो बर्बरीक उस बाण को अपनी तलवार से काट देते हैं और वह देखते हैं बड़ी दूर से क्रोध में परशुराम उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो बर्बरीक उन्हें प्रणाम करते हैं। तो परशुराम बिना कुछ कहे उस ऋषि मुनि की तरफ क्रोध में बढ़ते हैं। तभी बर्बरीक कहते हैं कि रुक जाइए आप। परशुराम ऋषि की गर्दन काटने जा ही रहे होते हैं। बर्बरीक उनके पर्चे को अपनी तलवार से रोक लेते हैं। परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में बर्बरीक को ललकारते हैं कि तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरे पर्चे को रोक लिया, मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। तो यह कहकर आपस में दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद आखिर क्या हुआ कि आखिर इन दोनों में से कौन जीता, परशुराम या बर्बरीक, और यह युद्ध कितने समय तक चला, इसकी जानकारी के लिए मैं लेकर आ रही हूँ बहुत जल्दी इसका दूसरा भाग। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसका दूसरा भाग जैसे ही आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।